नमस्कार सभी बच्चों। आज हम आधुनिक हिंदी कविता जो बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों की बुक है आधुनिक हिंदी कविता, उसमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद करत प्रिय प्रवास जो उनका महाकाव्य है उसमें से लिया हुआ षष्ठ सरग पवनदूती उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ कि इसमें क्या कहती है। राधा पवन को दूत बनाकर भेजती है भगवान श्री कृष्ण के पास और उनको वापस आने के लिए कहती है कि नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती, शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम परबला वेदना वर्धिता थी। कि नाना चिंता सहित दिन को, नाना अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ दिन को, अपने समय को राधिका थी बिताती, राधिका व्यतीत कर रही थी। आँखों को थी सजल रखती कि सजल जल से भरी हुई, कि उसकी आँखें जल से भरी हुई थी यानी आंसुओं से भरी हुई थी भगवान श्री कृष्ण की याद में। उन्मना उदास होकर थी बिताती, अपने समय को वह उदास होकर व्यतीत कर रही थी। शोभा वाले यानी बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाले, बादल के समान वपु की शरीर वाले की हो रही चातकी थी, चातक पक्षी के समान। कि जिस प्रकार से चातक पक्षी होता है जो बादलों को देखकर प्रसन्न अनुभव करता है, बादलों को निहारता रहता है, वो उसी प्रकार से राधा भी बहुत ही सुंदर शरीर वाले, बादल के समान शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण की चातकी बनी हुई थी। उत्कंठा थी परम परबला, कि उसके मन में जो वेदना थी वो अत्यधिक बढ़ी हुई थी और वह भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। कि बैठी खिना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, कि एक दिन वो अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू युगल द्रग में थे धरा को भिगोते, कि आके आंसू युगल दोनों आंखों में आंसू आए हुए थे, धरा को भिगोते और वे पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को लेकर, सदन घर में, कि धीरे सी जो पुष्प सदगंध फूलों की सुगंध को साथ में लेकर धीरे सी उसके घर में प्रवेश किया पवन ने। प्रातः वाली, सुबह सुबह वाली सुपवन, बहुत ही सुंदर खुशबू वाली पवन, वायु हवा, इसी काल उसी समय वातायनों से, वातायन होते हैं झरोखे खिड़की घर के उसी समय के उसके घर की जो खिड़कियां थी, घर के जो झरोखे थे, उनमें से बहुत ही सुंदर पवन, बहुत ही सुंदर वायु पुष्पों की सुगंध को लेकर प्रवेश कर गई। आके पूरा सदन उसने शोरभीला बनाया, कि पवन ने उसके सदन, उसके घर में आकर पूरे घर को सुगंध से भर डाला। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, कि पवन क्या चाह रही थी, कलुष तन का, कलुष यहाँ पर पीड़ा, कि जो राधा की जो पीड़ा थी, शरीर की जो वेदना थी, उसको मिटाना चाह रही थी पवन। जो बूंदे सजल द्रग के पक्षम में विद्यमाना, कि कुछ बूंदे तो राधिका की आंखों से आंसुओं की पृथ्वी पर गिर गई थी और कुछ बूंदे थी जो उसकी आंखों में रुकी हुई थी, पलकों में रुकी हुई थी। धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया, कि पवन ने बिल्कुल क्षिति धरती पर धीरे धीरे से, सौम्यता कोमलता से, कि पवन ने धीरे धीरे से बड़ी कोमलता के साथ जो आंसुओं की बूंदे राधा की आंखों में रुकी हुई थी, पलकों में रुकी हुई थी, उनको नीचे गिरा दिया। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। कि राधा को जो पवन की प्रेम वाली जो क्रियाएं थी, प्रेम की जो क्रीड़ा थी, खेल जैसा लग रहा था जैसे पवन राधिका के साथ खेल रही है, क्रीड़ा कर रही है, कि राधिका को वह बिल्कुल भी थोड़ी सी भी सुखद न लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, हो गई वैरिणी सी और वह विरहिणी सी हो गई। भीनी भीनी महक सिगरी शांति उन्मूलती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की संदिग्धता थी। कि भीनी भीनी महक, कि जो पुष्पों की जो सुगंध थी जो पवन के साथ आई थी, भीनी भीनी सी, हल्की हल्की सी थी, वैसे थी शांति उन्मूलती, क्योंकि वो शांति को खो रही थी राधिका की और उसके चित्त को, उसके हृदय को अत्यधिक पीड़ा प्रदान कर रही थी। वायु की संदिग्धता, कि वायु की जो कोमलता थी वो राधा के हृदय को अत्यधिक पीड़ित कर रही थी। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिका यो। कि अपने संतापों, अपने पीड़ाओं को विपुल अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर
दुखी होकर धीरे सी दुख के साथ राधिका पवन को कहने लगी कि प्यारी प्रातः पवन, इतना क्यों मुझे है सताती, कि हे पवन तू तो बहुत ही प्यारी है, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहती कि क्या तू भी मेरे समान समय के द्वारा ठगी गई है, कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं और मैं उनके विरह में पीड़ित हूँ। कहती कि क्या तू भी मेरा है, कालिंदी के वर पुतिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को घूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के शिखरों को, हा पापिष्टे फिर किस लेती है। उसको कहती है कालिंदी यमुना नदी के वर श्रेष्ठ सुंदर पुलिन किनारे पे होती, उसके जो नदी के यमुना नदी के जो पानी की जो बूंद हैं उनसे नहाकर उनमें डूबकर, कहती कि तू तो यमुना नदी के जो श्रेष्ठ पुल हैं, श्रेष्ठ किनारे हैं, उन पर घूमती रहती है, उसके पानी से नहाती रहती है प्यारे प्यारे। और फिर तू क्या करती है, कुसुम फूलों को चय करती चूमती हुई गंध सुगंध लेकर, और फिर तो उसके बाद क्या करती है, जो बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं उनको चूमती हुई, उनको स्पर्श करती हुई उनकी सुगंध को लेकर साथ में चलती है। तू आती है वहन करती वारी के शिखरों को, वारी पानी के शिखर बूंद पानी की बूंदों को, कहती है कि तू तो पानी की बूंदों को अपने साथ लेकर चलती है। हाँ पापिष्टे, पापिष्टे पापों को नष्ट करने वाली, कि हे पापों को नष्ट करने वाली। पापों का नष्ट करने का मतलब क्या है, कि पीड़ित व्यक्ति को, कि जो व्यक्ति पीड़ित होते हैं उनको तो शांति प्रदान करने वाली है। फिर किस लिए ताप देती मुझे, फिर तू किस लिए मुझे पीड़ा दे रही है, कि तू यहाँ से चली जा। क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, कहती कि तू क्यों मुझे इतनी कठोर क्यों हो रही है, क्यों मेरी पीड़ा को बढ़ा रही है। तू है मेरी चिर परिचिता,